कर लो। बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम MS वर्ड 2010 कर रहे थे, पेज नंबर 18 पर। ये प्रैक्टिकल नंबर 10 से नेक्स्ट हमारी CV है बेटा। ज़ाहिर बात आपने इसको करिकुलम बेटाई लिख लेना है इसे। पहले यहाँ लिखेंगे आप, लिखने के बाद इसको सेंट्रलाइज करेंगे और इसका साइज़ नोट कर लेंगे, 28 साइज़ है इसका। आप जो नाम लिखना है उसको भी सेंट्रलाइज, इसका 18 है। ये पर्सनल डिटेल बेटा कैसे है, पर्सनल डिटेल वाला ये कॉलम कैसे बना, साथ-साथ मैं आपको बना के भी दिखाता चलूँ। आपने जाना बेटा इंसर्ट में, और इंसर्ट पे जाके आपने 1 बाई 1 का ये टेबल बनाना है, मतलब कॉलम एक और एक रॉ, एक कॉलम बेटा और एक रॉ। ओके करेंगे तो ऐसा बनेगा, जिसको आपने नाम दे देना यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स। यहाँ आप लिखोगे पर्सनल डिटेल, पर PR पर्सनल डिटेल। लिखने के बाद बेटा आपने इसको कलर करना है, जैसे कल हमने तय किया था। यहाँ से आपने इसको ब्लैक या ये कलर कर देना, चूंकि उन्होंने कलर ये किया हुआ है, और इसको बेटा जी बोल्ड और इधर ही रहने देना है। हमने कल भी तय किया था, इसका शायद आपने 16 के करीब या 14 फिल वक्त, और बोल्ड कर देना इधर ही। डाटा के बाहर ऐसे आना है, और यहाँ आने के बाद आपने वो सारी की सारी ये डिटेल बेटा लिखनी है, जो उन्होंने आपको ये वाली सारी डिटेल दी है। और इस डिटेल को इसी तरह फिर आपने सेट करना है। सेट करने का तरीक़ेकार मैंने पहले भी बोला था, मसलन इसकी फॉर्मेटिंग अगर मैं ख़त्म कर दूँ, तो ये बेटा इस तरह पहले आपने करना है। करने के बाद इसको इस तरह आपने ऐसे ले आना है। फिर बेटा ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल जिस तरह पर्सनल डिटेल आपने बनाई वैसे ही बेटा आपने बनानी, और फिर आपने टेबल से बाहर आ जाना है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी इसी तरह जैसे ये बनाया। फिर आपके पास डिग्री, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और बोर्ड यूनिवर्सिटी, 1 2 3 4 5 5 कॉलम, 1 2 3 3 रॉज हैं। ये कैसे बनेंगे? 5 कॉलम 3 रॉज हैं। ये देखें, आपने यहाँ आने, और यहाँ आने के बाद बेटा 5 कॉलम 3 रॉज आपने ड्रॉ करनी है। इंसर्ट टेबल 5 कॉलम्स 3 रॉज, और ये इस तरह बनाने के बाद इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह पकड़ के। और यहाँ पर पहले वाला जो डाटा होगा, ये वाला ऊपर वाले को आपने यहाँ से ब्लैक कलर कर देने, लाइक दिस ये। और उसके अंदर जो भी डाटा लिखेंगे वो वाइट वाला ही लिखा जाएगा। जो भी आप लिखेंगे वो आपके सामने वाइट वाला ही लिखा जाएगा ऐसे। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, तो फिर इसी तरह टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिस तरह ऑब्जेक्टिव लिखा, उसी तरह ये भी लिखा जाएगा। मजीद आगे चलते हैं बेटा। ये जो टेबल बेटा बना है, इसमें कॉलम 1 2 3 4 4 कॉलम 2 रॉज ये बना लेनी। फिर एक्सपीरियंस उसी तरह बनना है जैसे ऊपर वाले बने। जॉब टाइटल्स और ये बाकी चीज़ें उसी तरह टेबल जैसे ये। स्किल्स बेटा, स्किल्स आपने सारी लिखने के बाद, जैसे इसकी अगर मैं फॉर्मेटिंग ख़त्म करूँ, इसकी फॉर्मेटिंग अगर मैं ख़त्म कर लूँ यहाँ से, तो ये स्टार बेटा ऐसे लगना है कि यहाँ आप आएंगे, और आने के बाद ये आपने परफॉर्म कर देना है ऐसे। लैंग्वेज भी इसी तरह 1 बाई 1 का कॉलम या टेबल आप बनाएंगे। लैंग्वेज का भी बेटा इसी तरह, और प्रेफरेंस, रेफरेंस वगैरह वो भी आपने इसी तरह बनाना है। तो ये वाली CV आपकी तैयार हो जाएगी। ये वाली प्रॉपर जो CV आपकी इसी तरह बेटा जी तैयार हो जाएगी, जैसे आपने पहले बनाई थी कल। ये पेज नंबर 18 पे है। इसी तरह बेटा एक CV और भी है, वो अगर मेरा ख्याल है आप जाएं एक पेज पर, वो भी मैं आपको ड्रॉ बता दूं। वो बेटा CV आपकी ये वाली है, ये मॉडल पेपर नंबर 2। इसको भी ज़रा गौर से देख लें। मोहम्मद हारिस बिन आरिफ लिखा है, इसका साइज़ बेटा 26 है, नीचे सेल नंबर है, लेकिन ये इटैलिक भी किया गया है। ये देखें, ये इटैलिक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसी तरह 1 बाई 1 है, और ये बेटा इटैलिक है, इटैलिक किए गए हैं। और फिर उसी तरह ये राइटिंग लिखनी, कैरियर ऑब्जेक्टिव है। फिर बेटा ये सारी राइटिंग है, फिर ये क्वालिफिकेशन है, फिर ये टेबल है बेटा। इस टेबल के साथ साथ एक्सपीरियंस है, फ्रेश है, कंप्यूटर स्किल है, लैंग्वेज है और रेफरेंसेस है। तो ये बेटा CV आपकी पेज नंबर 48 पर मौजूद है, मॉडल पेपर नंबर 2। इसको भी आपने बेटा जी बनाना है। तो ये है मेरा बेटा आज का आपका काम, कि 2 CV आपने और बना लेनी, जिससे आपके CV वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा।